पहचान कायम की और किसान की आवाज बनकर वो उभरे। बाबा टिकैत की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। पहली बार एक ऐसा नेतृत्व किसान को मिला जो कि खुद किसान था, वरना इस देश में होता क्या है कि किसान की खेती की पॉलिसी एसी दफ्तरों में बैठ के तैयार की जाती है दिल्ली में। जिन लोगों को ये पता नहीं होता, मैं तो क्योंकि टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेता हूं, बैठता हूं, मेरे साथ कई ऐसे कृषि विशेषज्ञ बैठाए जाते हैं। जब खेती किसानी पर चर्चा होनी होती है तो उन पर लिखा जाता है कृषि विशेषज्ञ। एक दिन मैंने उस कृषि विशेषज्ञ से पूछ लिया, भैया ये बताओ 1 एकड़ खेत में गेहूं का बीज कितना पड़ता है और धान का कितना पड़ता है? तो उसे पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्हें ये पता नहीं है किस तापमान में गेहूं होता है, किस तापमान में धान होता है, गन्ने में कितना पानी लगता है। तो ये चौधरी टिकैत पहले ऐसे हमारे नेता थे, या ये कहें कि आजाद भारत के ऐसे नेता थे, पहले तो हम कह सकते हैं कि और भी नेता हुए कि जो खुद किसान थे। और देखिए चौधरी साहब ने ये सिद्ध किया कि विद्वता और इंटेलेक्चुअलिटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। चौधरी साहब का जो निर्णय क्षमता थी, मैं तो उस समय पत्रकारिता करता था, राजनीति में तो मैं बाद में आया, लेकिन उनकी खबर पढ़ के, अखबार में उनके बयान पढ़ के, उनकी बातें सुन के मेरे अंदर इतनी श्रद्धा उमड़ी कि मैं राकेश जी सिसौली गया था उनके पैर छूने के लिए। और आपके पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं, वो आरपी रघुवंशी जी, रामपाल रघुवंशी जी, उन्हें लेकर मैं गया क्योंकि पड़ोसी गांव के हूं। और बाबा टिकैत से मैं वो मिला, बैठ के काफी देर। इतने सरल व्यक्ति थे, हर किसी से इतनी सरलता से, इतने अपनेपन से मिलते थे। और वो जो किसानों के धरने में जो निर्णय लेते थे और जो उनकी मांग होती थी, वो हर किसी के दिमाग में नहीं आती थी। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में नहीं आती थी, जो वे सोच लेते थे। और वो जो अकस्मात निर्णय ले लेते थे कि आज धरना उठेगा या आज धरना रहेगा और हम क्या करेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे। तो मैं उन महात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं समझता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कि आपके कार्यक्रम में आया हूं इसलिए कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह और चौधरी टिकैत ये दो ऐसे नेता मेरी नजर में तो कम से कम हैं जिन्हें सरल किसान जाति ने अपना नेता माना और अपना माना। जाति पाति के उससे ऊपर उठ के अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे जिले के भी और अन्य जिलों से भी, जिन्हें मैं चेहरे से जानता हूं, काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं। आयोजन जाट समाज की ओर से है, लेकिन गुर्जर समाज के लोग बहुत बैठे हैं यहाँ। और उनके दिल में कतई ये जरा सा भी वो नहीं होगा भेदभाव कि किसी और का कार्यक्रम, अपना समझ के ही आते हैं। और मैं तो युद्धवीर जी एक और बात कहना चाहता हूं, किसी ने ना ध्यान दिया हो तो इस पर कोई रिसर्च होनी चाहिए कि जाट और गुर्जर ये महाभारत वाले हम ही हैं। ये जो महाभारत हुई थी उस समय हो सकता है जातियां ना बनी हो, बाद में जातियां बनी हो, लेकिन थे हम ही वो जो लड़ रहे थे। हमारे रिश्तेदार यादव थे, वो आके हमारा फैसला करा रहे थे मथुरा से आके। इसका कारण ये है कि देखिए हस्तिनापुर जहां राजधानी थी, जिला मेरठ, वो कौन है? जाट और गुर्जर। कुरुक्षेत्र जहां जाकर लड़ाई हुई, वो वहां कौन है? जाट और गुर्जर। और जो दिल्ली में जो राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी बनी, किस नाम से बनी थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली में भी कौन है? जाट और गुर्जर है। उधर तनकौर में कहते हैं द्रोणाचार्य का आश्रम था, तनकौर के इधर गुर्जर है, इधर जाट है। तो इसका कोई तो कारण होगा भाई। जमीन तो ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और ये जो मैंने ये भी थोड़ा सा, हो सकता मेरे ज्ञान में थोड़ी कमी हो, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया कि एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी की कई कई पति हो, ये जाट गुर्जरों में होता है। किसी दूसरी जाति मैंने नहीं देखा। तो इसलिए हम महाभारत काल से ही हम आप एक साथ रहते आ रहे हैं। हमारी समस्याएं एक जैसी है, हमारा पेशा एक है, हमारी कल्चर एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी बोली एक है। और इस एकता को बढ़ाने के लिए युद्धवीर जी काफी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने
पहले भी एक कार्यक्रम महालंकर हॉल में सामने किया था। मैं उस समय बाहर था इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मैं उस कार्यक्रम से खुश बहुत हूं। एक और कमेटी बनी हुई है, आपको शायद जानकारी होगी। गाजियाबाद में, नोएडा में और उधर अमरोहा में कई मीटिंगें हुई हैं। एक गजय नाम से गुजर जाट यादव गजय महासभा, तो उनका प्रयास है कि आपस में ब्याह शादी भी शुरू की जाए, और वो 100 से ज्यादा शादी इन तीनों बिरादरियों में करवा चुके हैं। चौई साहब ने तो हमारे साथ चौथी जाति को भी जोड़ा था, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से आजकल अपने आप को हमसे ऊपर मानने लगे हैं और हमारी तरफ विपक्षा की नजर से देखते हैं। हम तो उन्हें भाई ही मानेंगे, लेकिन कम से कम हम जाट और गुजर तो ऐसी एकता कायम कर सकते हैं कि जो एक मिसाल हो। और जब चौई साहब, राकेश जी, आपके साथ एक विधायक ने बदतमीजी की थी और ये कहा था कि मैं 1 लाख की मीटिंग करूंगा, तो सबसे पहले मैं ही था जो बादलपुर गांव में गया जहां उन्होंने मीटिंग घोषित की थी, और मैंने पूरे गांव में इकट्ठा करके कहा कि यह मीटिंग हो गई तो हमारे पूरे बिरादरी के लिए एक अपमान की बात होगी। ये जो है इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। खटाना जी बैठे, इन्हें जानकारी होगी, और राजीव भाई भी बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं यूनियन के। तो उसमें पूरे गांव ने, मैं उन गांव का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा हमारे गांव में कोई मीटिंग किसान यूनियन के खिलाफ नहीं होगी, किसानों के खिलाफ किसी आदमी को गांव में नहीं घुसना चाहिए। तो इस तरह के उदाहरण बहुत हैं, हमने एक दूसरे के साथ संकट में दिया है और देना चाहिए। और आज ये इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि महात्मा टिकैत जी की पुण्यतिथि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई जा रही है। हमें देहात से निकल के इन राजधानी के गलियारों को भी देखना चाहिए थोड़ा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसान को अपनी एक नजर खेत पे और दूसरी नजर को दिल्ली की संसद पर रखनी चाहिए। तो आप सबको इस बात के लिए बधाई देते हुए, हमारे आदरणीय सांसद हरिंदर मलिक जी बैठे हुए, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी, सुरेंद्र जी, और सभी आदरणीय मंचस्थ और सामने बैठे सभी आदरणीय बंधुओं को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए इस बात के लिए कि आप आज महात्मा जी की पुण्यतिथि बहुत सुंदर जगह पे, अच्छी जगह पे मना रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महात्मा टिकैत।